हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषभ ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज क्लास 10th विषय जीव विज्ञान चैप्टर 1 जैव प्रक्रम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो कि बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं और उम्मीद है कि ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन ए है रक्त, ऑप्शन बी है श्वेत ग्रंथि, ऑप्शन सी है वृक्क, ऑप्शन डी है अग्नाशय। इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क। वृक्क जो है मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन जो है कुटपाट द्वारा पकड़ता है। हम सिर्फ सही वाले ऑप्शन को देखेंगे क्योंकि इससे कि समय आपको बचत होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कहता है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर कॉकरोच में। देखिए, इसमें खाली सही वाला आंसर को देखेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, जिससे कि आपको समय कम बचत होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरे पेड़ पौधे में पोषण की विधि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वपोषी। हरे पेड़ पौधे में स्वपोषी यानी कि पोषण स्वयं करते हैं। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है दिन में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग हरा होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाली एक रोग है। तो रक्त में आयरन से कमी से होने वाले रोग जो है एनीमिया। एनीमिया जो है रक्त में आयरन की कमी से हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न है, कवक में पोषण की विधि है। कवक में पोषण की विधि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक में जो है पोषण की मृतजीवी विधि है। तो अगले प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। यह प्रश्न पहले ही देख चुके हैं। वृक्क जो है उत्सर्जन के लिए है। चलिए अगले प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश यानी कि सभी चीज आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है किसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं, यानी कि इनमें से जो है मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं, यानी कि 3 बेसमेंट, 4 बेसमेंट, 5 बेस, 2 बेसमेंट, यानी कि मानव हृदय में 4 बेसमेंट पाए जाते हैं, यानी कि 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो ये रक्त जो है हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। चलिए इसका राइट आंसर हीमोग्लोबिन हो गया। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। मुख्य रूप से जो अवशोषण होता है भोजन का, वो इलियम में होता है। यह है छोटी आंत का एक भाग है इलियम। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? यानी प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन किससे बाहर निकलती है? जल H2O से बाहर निकलती है, मूल स्रोत है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। श्वसन की क्रिया द्वारा इनमें से किसका निर्माण होता है? यानी श्वसन क्रिया होता है तो किस चीज़ का निर्माण होता है? तो ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलीन दाब होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन ए हो जाएगा 120/80। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जो है जाइलम उत्तरदायी। जाइलम किस चीज़ के लिए है? तो जाइलम जो है जाइलम यानी जल, ज से जाइलम जल का वहन के लिए है। और यहाँ फ्लोएम रहता है तो फ्लोएम जो है भोजन यानी फल भोजन के लिए। तो फ्लोएम के लिए हो जाएगा भोजन और जाइलम के लिए जल का वहन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? इनमें से जो है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन, यानी कि सांस लेना सभी जीव, जो भी जीव होते हैं उनको सांस लेने की बहुत ही जरूरी है। तो यह श्वसन हो जाएगा और सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। दही जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? दही को जमना कौन सा क्रिया है? तो वह जो है किण्वन क्रिया है, किण्वन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? यानी प्रकाश संश्लेषण होता है क्या चीज प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज का संश्लेषण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है?
मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, छोटी आंत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र, पत्तियों में उपस्थित रंध्र के कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रंध्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, यानी कि हृदय से जो रक्त है, रक्त को संपूर्ण पूरे शरीर में किसके द्वारा किया जाता है? तो वह जो है अलिंदो द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्फाइग्नोमैग्नोमीटर। रक्त दाब मापने के लिए इस स्फाइग्नोमैग्नोमीटर का उपयोग करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? यानी कि आपके पैर हाथ कट जाता है तो जो रुधिर शरीर से बाहर आता है, तो उसको रोकने के लिए कौन सा अवयव पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स जो है वह रक्त को बाहर आने से रोकता है। चलिए अगला प्रश्न है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया था, तो स्लाइड को जब सर्वप्रथम देखा गया था वह है 10x पर पहले बार देखा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। तिलचट्टा का श्वसन अंग है, तिलचट्टा का श्वसन अंग है, तिलचट्टा का श्वसन अंग है जो तैक्रिया है। मानव का पूछे तो फेफड़ा, मछली का पूछे तो गलफड़ा। त्वचा जो है शायद में ढका हुआ, उतना कन्फर्म नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों में पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को कहते हैं। देखिए पत्तियों में के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में जो निष्कासन क्रिया होती है उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। जिसको जो ब्रिक की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये प्रश्न तो एकदम सभी को पता होगा। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन ए को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वार कोशिका, ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा द्वार कोशिका। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के में नियंत्रित करता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइपेज। लाइपेज जो है वसा पर क्रिया करता है, लाइपेज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायवीय। यदि कहा जाए किस प्रकार के श्वसन से कम ऊर्जा मुक्त होती है, तो कम के लिए हो जाएगा अवायवीय, कम। यह हो गया ज़्यादा, ज़्यादा पूछे जाए तो यह हो जाएगा ज़्यादा के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में जो है स्पर्शक पाया जाता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 जोड़े, यानी कि 10 जोड़े जाए तिलचट्टा में श्वास रंध्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न सजीव जीवधारियों के द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन किया जाता है? यानी कि सजीव व्यक्ति, जानवर इत्यादि जो है उनके द्वारा अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, यह जो सभी नाइट्रोजनीय पदार्थ है इसका स्राव किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंद, टैनिन, रेजिनिन, यानी कि इस सभी उत्सर्जी पदार्थ पौधों का है। चलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, यानी कि यह होगा यकृत से स्रावित होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यकृत। अगला प्रश्न है। दांत की सबसे ऊपरी परत है
दांत के ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आरबीसी की जीवन अवधि होती है कि अगले प्रश्न जो है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है लाल रक्त कणिकाएं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन। 120 दिन इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है? पौधों में जो है भोजन किस रूप में जमा रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च। स्टार्च के रूप में जमा रहता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव हृदय घिरा हुआ है, मानव का हृदय जो है किस चीज़ से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम से मानव हृदय घिरा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से जो है, हीमोग्लोबिन की कमी से जो है इसका राइट आंसर एनीमिया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, पौधों में श्वसन होता है, पौधों में जो है श्वसन होता है वो जो है पत्तियों में, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पत्तियों। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निमोनिया। निमोनिया जो बीमारी है श्वसन तंत्र से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के आहार नाल में सबसे अवशेषीय अंग है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषीय अंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अपेंडिक्स। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवाहक उत्तक है? संवाहक उत्तक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम और जाइलम, यानी कि ए बी सी दोनों, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है, मुख में अमाशय का कौन सा भाग का पाचन होता है? यानी कि मुख में जो है, मुख गुहा में भोजन का होगा, अमाशय का नहीं, भोजन का कौन सा भाग होता है का पाचन होता है? तो यहाँ राइट आंसर इसका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो है पाचन मुख गुहा में होता है, गुहा में जो है कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर माल्टोज में बदल दिया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि हो गया कंप्लीट 50। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 50 में से आपको कितना प्रश्न सही हुआ है। तो चलिए जब तक के लिए जय हिंद।